भारत की धरती ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन जिनका नाम आते ही साहस, बलिदान और स्वाभिमान याद आ जाए, उनमें सबसे पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। बचपन और नामकरण। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी यानी वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। मनु बचपन से ही अलग थीं। जहाँ लड़कियां गुड़िया खेलती थीं, वहीं मनु तलवार, घुड़सवारी और तीर कमान से दोस्ती करती थीं। उनके पिता मोरपंथ तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। इस कारण मनु को राजसी वातावरण मिला और उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीख लिया। विवाह और झांसी की रानी बनना। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी बनने के बाद भी लक्ष्मीबाई का स्वभाव नहीं बदला। वे केवल महल में बैठने वाली रानी नहीं थीं, बल्कि प्रजा की समस्याओं को समझने वाली शासक थीं। पुत्र का जन्म और दुख। कुछ वर्षों बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ ही समय में चल बसा। ये दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। राजा गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से पहले एक बालक दामोदर राव को गोद लिया और रानी लक्ष्मीबाई को उसकी संरक्षक घोषित किया। अंग्रेज़ों की चाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का नियम बनाया, जिसके अनुसार यदि किसी राजा का सगा पुत्र ना हो तो उसका राज्य अंग्रेज़ों में मिला लिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। 1857 की क्रांति और युद्ध की तैयारी। 1857 में जब भारत में पहली स्वतंत्रता क्रांति शुरू हुई तो रानी लक्ष्मीबाई भी उसमें कूद पड़ी। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए सेना संगठित की, महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया और स्वयं युद्ध की कमान संभाली। उनका घोड़ा बादल और उनकी तलवार पूरे युद्ध में उनके साथी बने। झांसी का युद्ध। अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला किया। चारों ओर से गोलियां, तोपें और आग बरस रही थीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई डरने वाली नहीं थीं। एक ओर पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर, दूसरी ओर हाथ में तलवार लेकर वे रणभूमि में उतर पड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ों को कड़ा मुकाबला दिया और कई सैनिकों को परास्त किया। झांसी से कालपी और ग्वालियर। झांसी गिरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर पर अधिकार किया। ग्वालियर में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मुझे अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा मत पड़ने देना, और युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। अमर विरासत। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय सिर्फ 29 वर्ष थी, लेकिन उनका साहस सदियों के लिए अमर हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी हर भारतीय के दिल में आग भर देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थीं। संदेश। रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती हैं कि साहस उम्र नहीं देखता। देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं।